हिमाचल की सबसे अनएक्सप्लोर्ड वैलीज में से एक। दिस इज बरोट वैली। मंडी से जोगिंदरनगर के रास्ते पे ये जगह आती है। घटासनी के पास से आपको एक राइट लेना होता है एंड देन यू एंटर दिस ब्यूटीफुल वैली, बरोट वैली। रास्ते काफ़ी तंग हैं और बीच बीच में थोड़ा सा कच्चा रास्ता भी है। रेंज में जाना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। सो इन द मंथ्स ऑफ अगस्त और सितंबर प्लीज डू नॉट प्लान। समर्स में ये जगह बेस्ट है, अप्रैल मई जून। बहुत सारे स्टे ऑप्शंस भी हैं अब यहाँ पर। यू कैन प्रेफर टू चूज इन द लोकल होम स्टेज एंड ऑल्सो यहाँ पर फॉरेस्ट और PWD के रेस्ट हाउसेज भी हैं। 3 से 4 दिन की आइटनरी प्लान करके जाएं बिकॉज फ्रॉम हियर यू कैन ऑल्सो गो टू बीर वाया राजगुंदा वैली एंड बीर से आप जा सकते हैं पालमपुर, पालमपुर से धर्मशाला और धर्मशाला से मनाली। यहाँ पर ब्रिटिशर्स टाइम की एक रेलवे ट्रैक भी है, हेरिटेज ट्रैक। और ये एक बहुत फेमस स्पॉट है जिसको देखने सभी लोग आते हैं। ये एक नेचुरल वाटर अंडरग्राउंड यहाँ से पंप इन होता है एंड इट ब्रिंग्स अ ग्रेट फाउंटेन काइंड ऑफ अ थिंग हियर। बरोट वैली के लिए आप मिनिमम 2 दिन रखें और उसके बाद आप बीर या पालमपुर की तरफ जा सकते हैं इसी रास्ते से, जहाँ पर ऐसे सीनिक व्यूज़ आपको मिलेंगे। ये वाला रास्ता और थोड़ा सा नैरो है और ये काफ़ी हाई पासेस से होता हुआ जाता है। सो डू इट इन समर्स बिकॉज विंटर्स में बहुत सारे चांसेस होते हैं या रेनी सीजन में बहुत चांसेस होते हैं कि ये रोड्स छोटी छोटी जगहों पर भी ब्लॉक हो जाएं। रास्ते में आपको बहुत सुंदर सुंदर गांव मिलते हैं, जैसा कि एक ये है। और ऐसे ही गांव से आप होते हुए पहुंच सकते हैं बीर। बीर की जो पैराग्लाइडिंग लैंडिंग साइट है, आप वहाँ यहाँ इस रास्ते से भी जा सकते हैं। मैं जब बीर गया तो मुझे ये एक ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट वहाँ पे मिला एंड आई स्पेशली वॉकड अप टू दिस प्लेस और मुझे बहुत ही डिफरेंट लगा ये कैफ़े 360। ये पैराग्लाइडिंग साइट के साथ में ही है बीर के, तो आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है। यू कैन पार्क योर कार एंड हैव अ वॉक बिकॉज गाड़ी ऊपर तक नहीं जाती है। बहुत ही अच्छे एरिया में ये रेस्टोरेंट लोकेटेड है एंड वेरी पीसफुल। और यहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग का आनंद उठा सकते हैं बिकॉज यहाँ पर मिनिमम आई थिंक 3500 टू 4000 में पैराग्लाइडिंग शुरू हो जाती है। दे टेक यू अप एंड देन आफ्टर दैट आप जो पीछे माउंटेन्स दिख रहे हैं वहाँ से आप वापस आते हैं। तो बहुत ही एक अमेजिंग सी जगह है वेयर बिल्कुल रोड के साथ यू हैव अ लैंडिंग साइट। बहुत चहलकदमी इधर उधर रहती है और साथ ही आसमान में ये सारे बलून ग्लाइडर्स दिखते हैं। From Beer, my next destination was पालमपुर। पालमपुर इज़ नोन फॉर इट्स टी गार्डन्स एंड ब्रिटिशर्स के टाइम से यहाँ पर टी उगाई जा रही है। बहुत सारे अलग अलग गार्डन्स हैं। आई चोज टू गो टू वा टी एस्टेट, जो सबसे पुराने टी एस्टेट्स में एक है। ब्रिटिशर्स टाइम का ये टी एस्टेट है, उससे भी पहले का। एंड दे हैव अ ब्यूटिफुल टी रूम ऑल्सो जहाँ पर टी टेस्टिंग कराई जाती है। दे ऑल्सो हैव अ म्यूज़ियम where you can see all the history objects and things. They also ये ऑर्गेनाइज करवाते हैं टी टूर्स और बहुत सारी टी टेस्टिंग, जहाँ पर आप अलग अलग तरीके की चाय सामने ही सामने टेस्ट कर सकते हैं। द चार्जेस आर वेरी मिनिमम, अराउंड 300 रुपीज़। और बहुत सारी इनकी यहाँ पर अच्छी शॉप्स भी है जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। एक फैक्ट्री टूर ये लोग करवाते हैं, पूरा दिखाते हैं कि कैसे बनती है। बहुत ही पीसफुल जगह है। सुबह 9:30-10 बजे खुल जाती है एंड यू गेट अ ब्यूटिफुल चांस टू एक्चुअली स्टेप इनटू द टी गार्डन्स जो आसपास में आपको दिखाई दे रहा है। एक नेचुरल बहुत ही वास्ट एस्टेट में फैले हुए टी गार्डन्स हैं। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। पालमपुर एक बहुत ही छोटी सी जगह है और बहुत ही पीसफुल, बहुत ही सीनिक जगह लगी मुझे। एवरीवेयर देयर इज़ ग्रीनरी एंड रास्ता उसमें से जाता रहता है। बहुत ही सिंपल लोग हैं इन पहाड़ियों में बसे हुए। वेरी नॉर्मल पीपल एंड वेरी क्लीन प्लेस। इसके बाद मैंने डिसाइड किया अंद्रेता जाने का। दिस प्लेस इज़ नोन फॉर इट्स आर्टिसंस। यहाँ पर पॉटरी सिखाई जाती है। ये चीज़ मैंने कभी भी ट्राई नहीं की थी लाइफ में एंड आई ऑलवेज वांटेड टू मेक सम पॉट्स। ये मैंने अपने लिए बनाए, ये मैंने खुद बनाए एंड ये मैं साथ भी वापस लेके आया। दे गिव इट टू यू, तो आप इनको साथ भी लेके आ सकते हैं। फ्रॉम हियर इट वॉज टाइम फॉर मी टू मूव ऑन टू धर्मशाला। धर्मशाला मुझे पहले से बहुत ही एक अच्छी जगह लगती है। डिफरेंट कल्चर से यहाँ लोग रहते हैं और बैकग्राउंड ऑफ द हिमालयाज़ ऑलवेज टेल यू कि आप नेचर के बहुत करीब हैं।
इवनिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल इन द मैक्लो एरिया। बहुत सारे कैफ़ेज़ यहाँ, आउटसाइड बार्स हैं और काफ़ी चहल पहल रहती है। यहाँ से आप धर्मकोट भी जा सकते हैं। काफ़ी अच्छे सीनिक व्यूज़ हैं। अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो गोइंग अराउंड हियर। धर्मशाला का रास्ता काफ़ी सीनिक है। धर्मशाला के बाद आई प्लान टू मूव आउट टू मनाली. Manali is again a very beautiful place, very close to my heart, and this time I decided to go into a restaurant that is owned by Kangna. So the place is very beautiful, काफ़ी authentic है ये। यहाँ पर हिमाचली धाम मिलती है। लोकेशन है प्रीनी में and reasonable charges हैं। They also have a bar. The views are absolutely amazing और जो इसको ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाया गया है, दैट इज़ द फीचर जो स्टैंड आउट करता है इस रेस्टोरेंट में और इसको बहुत अलग बनाता है। काफ़ी डिफरेंट तरीके के इंटीरियर्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही डिफरेंट वाइब है। द प्लेस इज़ एक्चुअली ऑथेंटिकली हिमाचली वे में बिल्डअप किया गया है और बहुत ही अच्छी वाइब देता है। If you want to try Himachali food, you can come here. They give out a very nice thali. From here, I plan to go to Setan. Hamta Pass ये जगह है, सेठन के बाद आती है। सेठन को अब आप इग्लू विलेज भी कहते हैं और अभी भी अप्रैल के मंथ में यहाँ बर्फ़ है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग टू सी। बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं, यहाँ तक लोग पहुँचते हैं। मनाली से आपको 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे बिकॉज़ रोड की कंडीशंस काफ़ी ख़राब हैं एंड काफ़ी से मैं समझता हूँ कि बहुत ख़राब हैं। सो इट टेक्स अराउंड 2.5 3 hours टू रीच सेठन विलेज। बहुत ही क्वाइट विलेज है और यहाँ से आपको पूरे मनाली का बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है, बहुत ही शानदार व्यू मिलता है। मैं मनाली के लिए जब प्लान करता हूँ तो आई गो थ्रू अ पास कॉल्ड जलोरी पास। ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल सीनिक जगह है। ऑलमोस्ट विंटर्स में ये बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे सीनिक व्यूज़ आपको मिलते हैं व्हेन यू कम फ्रॉम दिस प्लेस, बट इट्स अ लिटिल डेंजरस ऑल्सो, काफ़ी ऑफ रोड है। तो अब वीडियो के एंड में पहुँच रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।